साल बीआरएम का पेपर है और रिसर्च कॉन्सेप्ट्स देख के कंफ्यूजन हो रहा है। पूरा सिलेबस बचा है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। इस वन शॉट पीवाईक्यू रिवीजन वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में रिपीट होने के हाई चांसेस हैं। थिंक ऑफ मी एज योर सीनियर एंड आई एम गोना गाइड यू थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो टू पास एंड स्कोर वेल। यू सी, बीआरएम एक बहुत ही लॉजिकल और ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको बस पता होना चाहिए कि लिखना क्या है और कैसे लिखना है। So let's just dive right into this. You're looking at the exact previous year question paper जो हम आज क्रैक करने वाले हैं. I wanted to put this right up front so you can see it with your own eyes and completely drop that exam fear. The pattern बिल्कुल सेट होता है और questions घूम फिर के सेम कॉन्सेप्ट से ही आते हैं. Seriously, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी सिर्फ इन questions को समझ लो और आप easily पास हो जाओगे. Presentation और structure बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम आज वही decode करेंगे. Alright, here's our quick roadmap. हम start करेंगे 2-mark quick hitters से, then move into high-yield 5-mark concepts, applied research, tackling chi-square, and finally wrap up with histograms and research proposals. Let's kick things off with Section 1, the 2-mark quick hitters. These are your easy wins. ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सिंपल लैंग्वेज में समझो. What exactly is a sampling frame? It's just the actual list जहाँ से आप अपना सैम्पल ड्रॉ करते हो. Just think of a class attendance register. वो रजिस्टर ही आपका सैम्पलिंग फ्रेम है. Pretty simple, right? Second, extraneous variables क्या होते हैं? Well, ये वो undesirable, unwanted variables हैं जो आपके स्टडी के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर आप उन्हें एक्चुअली स्टडी नहीं करना चाहते. एग्जाम में इन डेफिनेशंस को एज इट इज लिखना और इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना. That immediately tells the examiner you know your stuff. Moving fast through the other 2-mark topics, what are the characteristics of a good sample? Basically, it needs to be representative and totally unbiased. Cross-sectional study design क्या है? It's literally like taking a quick photo. You're just collecting data at one single point in time. Components of a research report? You've got your title page, introduction, methodology, and conclusion. Now here's a memory trick for measurement scales. Just remember NOIR. That's nominal, ordinal, interval, ratio. Types of non-probability sampling, convenience, quota, and snowball. और secondary data के sources? Super simple. Books, journals, and websites. अपने आसपास के business examples से connect करो और आगे बढ़ो. Moving on to Section 2, high-yield 5-mark concepts. This is where your presentation structure is absolutely crucial. First up, the characteristics of the scientific research method. आपको बस ये 5 points headings में लिखने हैं. Objectivity, systematic process, accuracy, reliability, and logical approach. हर हेडिंग के आगे 2 या 3 लाइन्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन दो. पॉइंट वाइज आंसर्स से प्रेजेंटेशन ड्रास्टिक तरीके से इम्प्रूव होती है. प्लीज पैराग्राफ्स में मत लिखना. ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर दीज 5-mark theories. Now, जब भी आपको डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आए, लाइक प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा, टेबल फॉर्मेट में लिखो. सीरियसली, ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल. इस टेबल में मीनिंग, सोर्सेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जाम्पल्स के बेसिस पर क्लियर कंपैरिजन करो. प्राइमरी डेटा मतलब वो फ्रेश, फर्स्ट हैंड डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो, जैसे सर्वेज. सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. टेबल बनाओगे तो इट लुक्स सुपर क्लीन और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है. ये बेस्ट हैक है फुल मार्क्स स्कोर करने का. नेक्स्ट, वी हैव द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस. इसको स्ट्रक्चर करने का तरीका ध्यान से देखो. पहले एक क्लियर हेडिंग डालो, मीनिंग, और डिफाइन करो कि हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है. फिर स्टेप्स लिखो एक लॉजिकल सीक्वेंस में. उसके बाद ब्रीफली मेंशन द टाइप्स लाइक योर नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. और एंड करो इंपॉर्टेंस इन रिसर्च के पॉइंट से. डेफिनेशंस अंडरलाइन करना मत भूलना. अगर आपका फ्लो इतना स्ट्रक्चर्ड होगा तो 5 में से 4.5 मार्क्स कहीं नहीं गए. Alright, Section 3 is applied research and questionnaires. Let's look at how to use real-life examples to secure 10 marks. Let's break down this practical question. आपको suitable sample design बताना है इन 2 scenarios के लिए. First, e-commerce consumer behavior. अब इसमें population बहुत बड़ी होती है, like millions of Amazon users, right? So stratified random sampling या cluster sampling सबसे suitable रहेगी. Second scenario is employee job satisfaction in an IT company. यहाँ employees की list already HR के पास होती है, so it's a completely defined population. यहाँ आप simple random sampling या stratified sampling by departments use कर सकते हो. ऐसे clear, practical business situations use करके justify करो अपना answer.
Another solid 10-mark option is questionnaire design, specifically for customer satisfaction in the hospitality industry. Rule number 1, questionnaire में simple language use करो. Start with basic demographic questions, then slowly move to the core services. Include a good mix of open-ended and closed-ended questions. But most importantly, Likert scale का use ज़रूर दिखाना. Like asking customers to rate room cleanliness from 1 to 5. Real examples, just say food quality या staff behavior दिखाओगे, तो examiner automatically impress हो जाएगा. Section 4, tackling chi-square and theory. Please, numerical se darna mat. I'm going to show you how easy this actually is. So here is the exact question for chi-square test problem from the exam paper. It's about food product demand in a college canteen across different days of the week. पूरा data table में दिया हुआ है. अब एक glance में ये calculation heavy लगता है, right? But take a breath and read the lower half of the question carefully. Did you spot it? उन्होंने already आपको सब कुछ calculate करके दिया है. Look at this single crucial number, 0.179. ये आपकी calculated chi-square value है. आपको कोई complex formula लगा के calculate करने की ज़रूरत ही नहीं है. Question में already table value भी दी गई है, which is 11.07. पूरा game बस इन दो numbers को compare करने का है. And here is your ultimate shortcut. आपको पेपर में बस स्टेप बाय स्टेप लिखना है. Step 1, null hypothesis लिखो कि demand is independent of the days. Step 2, state that the given calculated value is 0.179. Step 3, state the given table value is 11.07. And step 4, interpret करो. बस calculated value और table value compare करनी है. Since calculated value is much less than the table value, we accept the null hypothesis. बस इतना सा conclusion लिखना है and boom, you secure those marks. अब अगर आपको फिर भी numerical attempt नहीं करना है, you always have the theory alternative. Need and importance of business research. Simply ask yourself, why does research practically matter? Point 1, better decision making. Point 2, problem solving. Point 3, deep market understanding. Point 4, risk reduction. And point 5, overall business growth. इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते वक्त टाटा, रिलायंस या जोमेटो जैसे सिंपल मैनेजमेंट एग्जाम्पल्स यूज करो. रियल बिजनेस एग्जामिनर को हमेशा इंप्रेस करते हैं. Section 5, our final 10-mark stretch. Let's tackle histograms and research proposals. We've got the exact data table right here. It's a continuous frequency distribution. Marks obtained class intervals में दिए हैं 10 to 20, 20 to 30 and so on. और उसके नीचे number of students की frequency दी गई है. इस पूरे डेटा को आपको विजुअली मैप करना है एक हिस्टोग्राम ग्राफ पर. बिलीव मी, इट्स इनक्रेडिबली सिंपल. पहले एक्स एक्सिस पर मार्क्स डालो और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फिर कंटिन्यूस बार्स ड्रॉ करो विदाउट एनी गैप्स. दैट्स योर हिस्टोग्राम. अब मोड निकालने के लिए कोई लंबा मैथ फॉर्मूला नहीं चाहिए. सिंपली लुक एट द हाईएस्ट पीक, द टॉलेस्ट बार इन योर ग्राफ. उस टॉलेस्ट बार के टॉप लेफ्ट और टॉप राइट कॉर्नर से क्रिस क्रॉस लाइंस ड्रॉ करो एडजेसेंट बार्स तक. जहां वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां से एक स्ट्रीट वर्टिकल लाइन नीचे एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करो. वही आपका मोड है, विजुअली कैलकुलेटेड. न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स लिखो, मार्क्स मिलेंगे. इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. The theory alternative here is creating a research proposal on the role of social media in consumer purchase decisions. Research proposal का format बहुत important है. इस timeline की तरह अपने आंसर को structure करो. Heading 1, problem statement. Heading 2, objectives. Heading 3, research methodology. Heading 4, data collection tools. And Heading 5, conclusion. Headings और structure maintain करो. अगर आंसर ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड है तो आपको टॉप मार्क्स जरूर मिलेंगे. Now, you might be wondering how to break down complex papers like this so easily. Here's a huge pro tip for your other subjects. Use this exact prompt in Notebook LM after uploading the BRM PYQ PDF, and it will generate an optimized revision structure just like this one for you. Having a smart study strategy absolutely sets you apart. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना. MBA PIQ रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रहेगी. I mean every word of that. अगर आपने यहाँ तक फोकस किया है, you are totally ready to tackle the exam tomorrow. Just keep your language simple and stay confident. All the very best for your BRM paper. But before you go, ask yourself this one provocative question. As future managers, if you can't rely on accurate research data to make business decisions, are you really managing a business or are you just gambling with it? Think about it.